हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ निपुण भारत मिशन के अंतर्गत विभाग के द्वारा जो पीडीएफ भेजा गया है उसके अनुसार से हमें अपने रजिस्टर को कैसे बनाना है यह वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ। तो जिसमें हमारा ये निपुण भारत मिशन का पीडीएफ अगस्त महीने के 1 तारीख से स्टार्ट हुआ था। तो इस 1 तारीख से लेकर 6 तारीख तक हमारा पहला सप्ताह चला है। तो ये पहले सप्ताह का आपका रजिस्टर है। तो इसको किस तरह से आपको बनाना है, क्या वर्क करना है, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह से ये हमारे पूरे कॉलम्स हैं जिसमें आपको बस 6 कॉलम बना 6 क्या आपको बस 5 कॉलम बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। दिन और दिनांक हमारा एक में हो जाएगा। मॉर्निंग सर्कल टाइम, भाषा और गणित विषय के अंतर्गत हमारा सब कुछ ईवीएस, वैज्ञानिक सोच आ गया, बाहरी खेल आ गया। तो इस तरह से हमें ये 5 कॉलम पहले सप्ताह में बनाना है। दूसरे सप्ताह का मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। तो इस तरह से ये एक ही पेज में हमारा सोमवार से लेकर शनिवार तक का पूरा कंटेंट आ जाएगा। तो आइए एक एक पेज भाषा और गणित के अनुसार से हम लोग देखते हैं। तो ये देखिए हमारा पहला पेज है जिसमें हम लोगों ने भाषा का कंटेंट लिखा है। तो सबसे ऊपर निपुण भारत मिशन मैंने लिख दिया है, दिन और दिनांक, मॉर्निंग सर्कल टाइम और भाषा। अब इसके अंतर्गत 1-8-22 यानी सोमवार को मॉर्निंग सर्कल टाइम में सबसे पहले स्वागत है। भाषा के अंतर्गत हमारा 3 टॉपिक्स पे हम लोग कार्य करेंगे, मौखिक भाषा, डिकोडिंग और पठन। ये हमारे 3 बिंदु हैं जिस पर हम लोगों को वर्क पीडीएफ में दिया गया है। मौखिक भाषा के अंतर्गत सोमवार को क्रिया के साथ परिचय देना है, डिकोडिंग में जानवरों की आवाज़ पहचानना है और कार्यपुस्तिका में पाठ 1 पर कार्य कराना है। पठन में बिग बुक से कहानी माँ और बच्चे है। इस तरह से आप लिख लें। अब 2-8-22 मंगलवार को हम लोग मॉर्निंग सर्कल टाइम में प्रार्थना कराएंगे और उसके बाद फिर से वही हमारे तीनों पॉइंट्स आपको लिखने हैं। मौखिक भाषा में अनुभव पर चर्चा, परिवार पर बातचीत, डिकोडिंग में है पक्षियों की आवाज़ पहचानना और कार्यपुस्तिका में पाठ 2 कार्यपत्रक पर कार्य, पठन में है बिग बुक से कहानी माँ और बच्चे। अब आते हैं बुधवार के कंटेंट पर। तो 3-8-22 बुधवार में मॉर्निंग सर्कल टाइम में व्यायाम है और मौखिक भाषा के अंतर्गत खेल से जुड़े अनुभव पर चर्चा, डिकोडिंग में वाहनों की आवाज़ पहचानना, कार्यपुस्तिका में पाठ 3 पर कार्य, पठन में है बिग बुक माँ और बच्चे की कहानी पर कार्य। अब आते हैं 4-8-22 गुरुवार को मॉर्निंग सर्कल टाइम में है स्वास्थ्य जाँच, मौखिक भाषा के अंतर्गत गतिविधि क्या क्या अच्छा लगता है, डिकोडिंग में है गतिविधि बोलो तुमने क्या देखा, कार्यपुस्तिका में है पाठ 4 कार्यपत्रक पर कार्य और पठन में है कहानी माँ और बच्चे। तो इस तरह से गुरुवार का ये हमारा कंटेंट हो गया। 5-8-22 शुक्रवार को हम लोग मॉर्निंग सर्कल टाइम में करेंगे मुक्त बातचीत, मौखिक भाषा में गतिविधि जो मैं कहूँ, डिकोडिंग में गतिविधि चली चली, कार्यपुस्तिका में पाठ 5 कार्यपत्रक पर कार्य है और तीसरे में है पठन मेरा नाम गतिविधि। फिर है हमारा लास्ट समेकन गतिविधि। समेकन गतिविधि के अंतर्गत हम लोगों को क्या कराना है कि जो हम लोगों ने पूरे सप्ताह सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति तीनों दिन कराया है तो बच्चों ने क्या क्या सीखा हम उसका आकलन करेंगे। 6-8-22 शनिवार को कैलेंडर की सब गतिविधियां हम लोग करवाएंगे मॉर्निंग सर्कल टाइम में और मौखिक भाषा के अंतर्गत कहानी सुनना व सुनाना ये हमारा है। डिकोडिंग में सुनो सुनो अब ये बताओ ये गतिविधि है हमारी। कार्यपुस्तिका में पाठ 6 है कार्यपत्रक और बच्चों को गृह कार्य देंगे। पठन में है गतिविधि मेरा नाम, रेमेडियल टीचिंग व पुनरावृत्ति हम लोगों को कराना है। तो ये भाषा का आपका हो गया। अब देखिए आते हैं हम लोग अपने गणित के पोर्शन पे। तो ये हमारा गणित का पोर्शन है। सप्ताह पहला देखिए ऊपर मैंने लिखा है 1-8-22 से 6-8-22 तक। अब ये इसको देखिए, इसमें गणित, ईवीएस, वैज्ञानिक सोच और बाहरी खेल ये लिखा है मैंने। तो पहले में गणित में है ये भी 3 हमारे पॉइंट्स हैं, 3 कालांश हैं। तीनों कालांश के अनुसार से आपको कार्य करना है। ये पहला कालांश, दूसरा कालांश और तीसरा कालांश। तो पहले कालांश में आओ खोजें ठोस वस्तुओं की विशेषताओं की समझ ये करवाएंगे और दूसरे में अभ्यास फर्स्ट है, दूसरे कालांश में अभ्यास फर्स्ट पृष्ठ 13 कार्यपत्रक पर कार्य कराया गया। तीसरा है अभ्यास गतिविधि 1। इस तरह से अब देखिए आते हैं अपने मंगलवार के पहले कालांश में। तो मंगलवार का पहला कालांश था दृश्य की रचना, आकृतियों के गुणों का अवलोकन और दूसरे कालांश में था अभ्यास 2 पृष्ठ 14 कार्यपत्रक पर कार्य। तीसरे कालांश में अभ्यास गतिविधि 2
इस तरह से। अब आते हैं बुधवार के पहले कालांश में पैटर्न बनाना। पैटर्न बनाने समझने के योग्य ये था। दूसरे कालांश में अभ्यास 3 पृष्ठ 15 कार्यपत्रक पर कार्य, और तीसरे कालांश में अभ्यास गतिविधि 3। अब आते हैं अपने नेक्स्ट दिन पर बृहस्पतिवार वाले कालांश में। तो पैटर्न के लिए गतिविधियाँ स्टैंपिंग के द्वारा पैटर्न, अभ्यास 4 पृष्ठ 16 कार्यपत्रक पर कार्य, ये दूसरे कालांश में। तीसरे कालांश में अभ्यास गतिविधि 4। अब देखिए आते हैं हम लोग शुक्रवार के कंटेंट पे। तो शुक्रवार में पहले कालांश में सुबह, दोपहर, शाम या रात क्रमागत दिनचर्या की समझ बच्चों को क्या है, कैसी है, यह हम लोग बात करेंगे। अभ्यास 5 करवाएंगे दूसरे कालांश में। पृष्ठ 17 कार्यपत्रक पर कार्य करवाएंगे, और तीसरे कालांश में अभ्यास गतिविधि करवाएंगे 5वीं, और समेकिन गतिविधि पूरे बच्चों का आकलन करेंगे। ये है हमारा। अब शनिवार के कंटेंट में पहले कालांश में क्या जल्दी क्या देर गतिविधि के साथ समय का संबंध बच्चों को समझाएंगे हम लोग। दूसरा है अभ्यास 6 पृष्ठ 18 कार्यपत्रक पर कार्य कराएंगे। अभ्यास गतिविधि 6 करवाएंगे, बच्चों को गृह कार्य देंगे, और रेमेडियल व पुनरावृत्ति हम लोग अपने बच्चों को करवाएंगे। अब आते हैं हम लोग बाहरी खेल पर। तो बाहरी खेल पर पहला खेल है हमारा हम बाज़ार जाएंगे, और ये खेल हम लोग बच्चों को करा सकते हैं कि हम बाज़ार जाएंगे, बाज़ार से क्या लाएंगे, कुछ भी हम इसमें कह सकते हैं बच्चों से कि हम बाज़ार से ये ले आएंगे। कोई भी सामान का नाम, आप वस्तुओं का, अलग अलग वस्तुओं का नाम लें, और उसके बाद कहेंगे कितनी ले आएंगे, तो कितनी ले आएंगे, जितनी भी हम संख्या कहेंगे उतनी संख्या में बच्चों को समूह में बंटना रहेगा। ये है। जैसे अब रुमाल झपट संख्या के साथ ये मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, पैटर्न बनाना व कूदना व चलना से। तो पैटर्न हम लोग किस तरह से बना सकते हैं, हम लोग शौक़ से ज़मीन में जिस तरह से खेला जाता है खेल, हम लोग जो खेलते थे उस तरह से हम लोग कुछ भी लाइन बना करके, कुछ भी ड्रॉ करके, खाने बनाकर 4-5 खाने बना करके, किसी में पैर बना देंगे, एक पैर बायां पैर, तो बच्चे उस पर बायां पैर रखेंगे, फिर दायां पैर बना देंगे, बच्चे उस पर दायां पैर रखेंगे, फिर किसी पे दोनों पैर, दोनों हाथ रखेंगे, किसी पे दोनों पैर रखेंगे। इस तरह से हम निशान, पंजे का निशान, पैर का निशान बना करके ये खेल आसानी से करवा सकते हैं। उस पर कूदना है, उस पर चलना है, या फिर हम रस्सी की तरह ड्रॉ कर दें और कहीं आपको कूद कर चलना है, कहीं आपको चलना है। इस तरह से हम पैटर्न बनाने का वर्क करा सकते हैं। गेंद उछालो और गिनो, बच्चे गेंद उछालेंगे और गिनेंगे कि कौन कितनी बार उछाला है। गेंद को गिरना नहीं चाहिए। चुप खेल, हम लोग इसमें स्किप काउंटिंग जो होता है वो करवा सकते हैं। 1 बोलने के बाद अगला बच्चा 2 नहीं बोलेगा, चुप बोलेगा, फिर 3 बोलने के बाद अगला बच्चा चुप बोलेगा, फिर 5 बोलने के बाद अगला बच्चा चुप बोलेगा। इस तरह से। अब रुमाल झपट संख्या के साथ फिर से वही खेल है। तो इस तरह से ये हमारा पहले सप्ताह का रजिस्टर था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। इसी तरह से दूसरे सप्ताह का रजिस्टर भी मैं शेयर कर दूंगी। इसका PDF मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से देखकर आप अपने रजिस्टर को बना लीजिएगा। धन्यवाद।